महिला नसबंदी शिविर की शर्मनाक तस्वीर। न बेड, न कंबल, न स्ट्रेचर, जमीन पर लेटाकर पूरा किया जा रहा है टारगेट। स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों खर्च, फिर भी व्यवस्थाएं लाचार। मध्य प्रदेश सरकार भले ही स्वास्थ्य सुविधाओं पर करोड़ों खर्च करने का दावा कर रही है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी कई इलाकों में इसकी जमीनी हकीकत लाचार की मार झेल रही है। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार करोड़ों की लागत से अस्पताल तो बना रही है, लेकिन मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं व डॉक्टर अभी तक उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इलाज कराने आने वाले अक्सर मरीज परेशानियों का सामना करते ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पूर्व ताजा मामला स्थानीय तहसील मुख्यालय पवई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर यहां मुख्यालय क्षेत्र से आई महिला नसबंदी कराने महिलाओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। महिलाओं को नसबंदी ऑपरेशन के बाद उन्हें भारी ठंड मौसम के बीच जमीन पर लिटाया गया। अस्पताल प्रबंधन इन महिलाओं को बेड, कंबल, गद्दे, स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं करा सके। महिला नसबंदी शिविर की शर्मनाक तस्वीर इससे बड़ी क्या साबित हो सकती है, जहां पर लाचार स्वास्थ्य सेवाएं, भारी ठंड के बीच महिलाओं को नसबंदी के बाद जमीन पर लिटाया गया। इतना ही नहीं, ऑपरेशन के बाद उन्हें हाथों हाथ उठाकर बाहर लाया गया। और तो और जब महिलाएं यहां नसबंदी करवाने आई तो उन्हें खुद के खर्च में आना पड़ा। उन्हें एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई गई। महिलाओं की ऑपरेशन के 2 घंटे बाद छुट्टी कर दी गई, जो रात अधिक होने के कारण उन्हें जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर एम्बुलेंस वालों ने मनमानी पैसा लेने कर उन्हें घर छोड़ा। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं लाचार साबित हो रही है। जो अस्पताल प्रबंधन महिलाओं को बेड तक उपलब्ध नहीं करा पाए, जहां पर महिलाओं की नसबंदी करने के बाद डॉक्टर्स उनको दर्द भरे कष्ट में जमीन पर लेटने को छोड़ दिया जाए। इस तरह जमीन पर लेटाने से महिलाओं को इन्फेक्शन व खतरे होने की संभावना बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ देखा गया कि जो बेड थे उन पर एक पलंग पर 2 महिलाएं लेटी हुई है, जो कबाड़ के रूप में दिखे। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थानीय तहसील मुख्यालय का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सालय पवई में अव्यवस्थाओं का अंबार बना हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई का परिवार नियोजन शिविर सुर्खियों में अभी भी बना हुआ है। अस्पताल प्रबंधन, NGO प्रबंधन के सामने लाचार क्यों आए? इससे विभागीय लापरवाही को साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि महिलाओं के प्रति ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप अस्पताल प्रबंधन है, इससे लापरवाही उजागर हो रही है। महिलाओं के प्रति इतना लाचार क्यों देखे? ऑपरेशन के बाद उनकी किसी अधिकारी कर्मचारियों ने खबर नहीं ली। देर रात तक जाने के लिए वाहन तलाशती रही। भारी ठंड के बीच एवं ऑपरेशन के बाद लगे टाँके अपने अपने घर जाने के लिए वाहनों की राह देखते इंतजार करते रहे परिवार। नियोजन शिविर में करीब 30 महिलाओं के ऑपरेशन हुए हैं। जनपद पंचायत पवई की तरफ से सभी देश व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती मोहिनी आनंद मिश्रा अध्यक्ष, सुखदेव सिंह उपाध्यक्ष, प्रदीप कुमार सिंह मुख्य कार्यपालन अधिकारी। सुनाई नहीं है। अच्छा, कहाँ? आपको कोई गाड़ी भी तो होना चाहिए यहाँ की व्यवस्था घर जाने के लिए। कोई ऑटो से जा रहा है, कोई किसी चीज जा रहा है, कोई दिक्कत हो गई, कोई परेशानी तो भोगना तो हमको पड़ेगा ना। आप तो फ्री हो गए ना, बस यही दिक्कत है। कब से बैठे इंतजार में? कहाँ से आई हैं? हम खारा जमने से आए। नाम क्या? नाम है अनुभूति। किसको लेके आई थी आप? बहन को लेके आए। अच्छा, तो क्या व्यवस्था नहीं बन पा रही आने जाने की? कोई आ तो गए हम अपने जैसे। काहे से आई थी? हम आए थे मतलब ऑटो से। अपने वाहन से? अपने वाहन से आए थे, अब अभी अपनी वाहन से जा रहे हैं ऑटो करके। हाँ। क्या करें, कोई दिक्कत है यहाँ से, कोई गाड़ी आड़ी की कोई व्यवस्था नहीं हो रही, यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही। क्या परेशानी? किसी से कहा है यहाँ पे? अभी तो कहा है कि सुनाई नहीं हो रही, तो क्या डॉक्टर पता ही नहीं है कहाँ है, क्या हो गया। और माननीय प्रहलाद जी विधायक जी के द्वारा एक एम्बुलेंस दी गई थी, जिसमें लगभग 3 महीने से वो खराब पड़ी हुई है। ना तो ड्राइवर का पता चल रहा है, क्योंकि आज लगभग 30 आदमी के ऑपरेशन हुए हैं। कोई ऑटो से जा रहा, कोई मोटरसाइकिल से लेके जा रहा, तो कहीं ना कहीं किसी महिला को दिक्कत हो जाए जो ऑपरेशन हो रहा है, तो इसमें सोचने की बात है। और डॉक्टरों को ध्यान देना चाहिए, जो भी अपने अस्पताल में मेन डॉक्टर हैं, तो इनको ध्यान देना चाहिए कि जनता परेशान ना हो। माननीय विधायक जी ने जो सुविधा की है, तो उसका लाभ तो जनता को मिलना चाहिए ना। तो मैं इसीलिए निवेदन करता हूँ डॉक्टरों से जो है अपने अस्पताल में
कि उसको व्यवस्था बनाए एम्बुलेंस की, और जो जनता आती है तो वो परेशान ना हो, समय से घर पहुँचे, कोई दिक्कत ना हो ऑपरेशन में। इस संबंध में जो एलटीटी की टीम है, मध्य प्रदेश शासन ने जो है तो प्राइवेट तौर से चिन्हांकित किया है, वो FRHS की टीम होती है जो कि जिला चिकित्सालय से ऑपरेशन के लिए आते हैं। वो इस पूरी कार्यक्रम का जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर है, पूरी टीम करती है, उनके डॉक्टर रहते हैं और फार्म भरे जाते हैं, जांच भी उन्हीं के माध्यम से कराई जाती है। माने टोटल इस प्रोग्राम को जो मैनेज करते हैं ये FRHS टीम जो भोपाल से आती है या जो है तो जिला स्तर पर चिन्हांकित है उसके माध्यम से होता है। अच्छा, इसमें जो पेशेंट आते हैं वो लगातार हम लोग जो है तो उनको लिटाने विटाने की व्यवस्था करवा देते हैं पूरी तरह से, और जैसे 1 घंटे 2 घंटे बाद पेशेंट की हालत अच्छी हुई, संबंधित चिकित्सक ने देख लिया ठीक है तो उनको जो है जाने की जो है परमिशन मिल जाती है। सर, इस बीच ऑपरेशन दौरान कोई मतलब उन्हें परेशानियां हो रही हैं तो उसमें क्या कैसा है? जैसे यदि चिकित्सालय में किसी भी तरह की ऐसी परेशानी जो लीगल नहीं है तो उसको जो है तो हम लोग देखेंगे, उंगली उठा करके उनसे जो बात करते हैं टीम से कि इसमें जो है किसी भी तरह की अव्यवस्था ना होने पाए, आने वाले हितग्राहियों को लाभ मिले और संतुष्ट होकर के जाएं इस सेवा से। जी, ये गाइडलाइंस क्या है सर ये NGO की? ये गाइडलाइन हमारे यहाँ जो है तो जो नोडल हैं DHO है इस कार्यक्रम के, उन्होंने जैसे प्रारंभ हुआ था उन्होंने मौखिक तौर से ये बताया था कि ये टीम आएगी, आपको पहले की गाइडलाइन को नहीं वो करना, नई गाइडलाइन के मुताबिक हमने टीम भेज रहे हैं, ये पूरा कार्यक्रम करेंगे, फार्म भरेंगे, जांच कराएंगे और उनको जो है ऑपरेशन करके जो है पूरी तरह से आप आ जाएंगे। पहले सर आने ले जाने की व्यवस्था थी, अब वो जो जा भी रहे हैं तो वो एम्बुलेंस वाले उनसे वो शुल्क ले रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। इस संबंध में एक्चुअल में जो है तो चूँकि फंड रिलेटेड कोई भी बात हम लोगों के लेवल पर नहीं है, ये प्राइमरी प्लानिंग की सीधे वो जो प्राइवेट एजेंसी है उसको दिया हुआ है। अब उनकी गाइडलाइन में है या नहीं है ये तो वरिष्ठ कार्यालय वाले बताएंगे, लेकिन ये है कि जो पेशेंट आते हैं उन जब तक हॉस्पिटल में रहते तो हम लोगों की मॉनिटरिंग में रहते हैं, किसी को कोई परेशानी होती है तो मैं हूँ, हमारे डॉक्टर शर्मा जी हैं, हम दोनों लोग मिलकर के उनको जो है मॉनिटर करते रहते हैं। आज सर कितने पेशेंट थे, कितने का ऑपरेशन हुआ है? आज जो है टोटल 30 पेशेंट हैं। सर, जो पेशेंटों के साथ अटेंडर आते हैं उनके लिए चाय नाश्ता या खाना की व्यवस्था होती है या नहीं सर? जो अटेंडर आते हैं उनको पहले भी व्यवस्था खाने पीने की नहीं होती रही और आज भी जो है तो नहीं होती। तो ये NGO के द्वारा मतलब कोई व्यवस्था नहीं दी जाती है? जैसे अभी देखा गया है हॉस्पिटल पर सारे मतलब जमीन पर लेटे हुए थे, किसी के पास कोई कंबल वगैरह ये नहीं, जमीन पर लेटे हुए थे, एक एक बेड पर 2-2 लेडीज पड़ी हुई थी। नहीं, असल में क्या है कि पवई में वैसे स्पेस की कमी तो है, लेकिन फिर भी जितने भी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ उनको सभी को जनरल वार्ड में, लेबर रूम में, पलंग में लिटा करके उनको सेवाएं दी जा रही हैं। और जैसे पेशेंट टेबल से उतरता है तो थोड़ा सा उसको स्ट्रेचर में हम लोग रखते हैं और बाकी को सभी को जो है पलंग देने की व्यवस्था करते हैं। कई बार सर देखा गया है जी एम्बुलेंस वाले अपने ज़िले से दूसरे ज़िले पेशेंट को लेके जाते, क्या ये गाइडलाइंस में है क्या सर? 108 एम्बुलेंस की जो गाइडलाइन है वो टोटल स्टेट लेवल से संचालित होती है। उस संबंध में हम लोग केवल कभी पेशेंट सीरियस हमारे यहाँ एडमिट होता है तो केवल कॉल करके आम पब्लिक की भांति बुला करके और उसको जो है आगे भेजने का काम करते हैं। उनकी गाइडलाइन क्या है वो किस उसके हिसाब से चलते हैं, ये इसके लिए आपको जो है 108 में संपर्क करना होगा। आप एक प्रबंधक हैं हॉस्पिटल के, आपका कोई हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं होता क्या इन व्यवस्थाओं से लेके? ये नहीं, जैसे 108 के संचालन के संबंध में या जो प्राइवेट एजेंसी इन्होंने तय किया है इस संबंध में चूँकि टोटल अधिकार क्षेत्र उनका है, मैं मैनेजमेंट के तौर पर देखता हूँ यदि कोई ऐसी हमें कमी महसूस होती है तो हम अपने वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराते हैं। इस बीच मान लीजिए पेशेंट को कोई परेशानी हो रही है तो फिर जिम्मेदार कौन? नहीं, उसके लिए जो देखिए स्वास्थ्य के मामले में तो हम लोग 24 घंटे जिम्मेदार रहते हैं और यदि अस्पताल से कोई भी कॉल आता है या किसी मरीज को परेशानी होती है तो उसको निश्चित तौर से हमारी टीम जा कर के
प्राथमिक उपचार देती है और उसको सलाह देती है। यदि कोई विशेष कॉम्प्लिकेशन हुआ तो अपन उसको जो है वरिष्ठ हॉस्पिटल तक भेजने का काम करके उनको सुरक्षित करते हैं। अभी सर वो ऑपरेशन करके चले गए एनजीओ वाले और सारे पेशेंट पड़े हुए हैं, उनको थोड़े आने जाने में परेशानियां। उसके लिए अगर कोई ऐसी दिक्कत आती तो हम 2 डॉक्टर हैं और जैसे आज डॉक्टर साहब देख रहे हैं, अगले टर्म मैं देखूंगा, इस तरह का हम लोगों का अल्टरनेट वो रहता है मैनेजमेंट कि हम अस्पताल में जब तक मरीज है भले हमारे उसमें नहीं, लेकिन हम जो है स्वास्थ्य के मामले में सजग रहते हैं और दोनों लोगों को जितने बजे कॉल आता है अटेंड करने का प्रयास करते हैं।